नमस्कार जी मेरे प्यारे भाई और बहनों। लो जी, फिर आ गए इलेक्शन। एक और इलेक्शन का दौर शुरू हो गया है। अब इस बारी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में होगा सिर्फ एक ही फेज़ में इलेक्शन, जो कि 20 तारीख को है। और झारखंड में होगा 2 फेज़ का इलेक्शन, जो कि 13 और 20 तारीख को है। और जो काउंटिंग होगी वो होगी 23 तारीख को। आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के श्री राजीव जी से जानने के लिए कि इलेक्शन कब, कैसे और क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। Assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स। यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़, और उसमें से 20.93 लाख आर फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ 18 to 19 एज ग्रुप। If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations, and at 52,789 locations, urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में। मॉडल PSS की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, STs 28 एंड SCs 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है। और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। First time voters between 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters, plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562, और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042, और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहाँ पर भी विमेन मैनेज बूथ्स, यूथ मैनेज बूथ, PWD मैनेज बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया, और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप
आप सबको वो पिक्चर्स वो माहौल निश्चित रूप से क्या देगा। In 2 phases, the date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we are करिए लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।